पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। पड़ोसी मुल्क से दहशत गर्दों की कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। फोरम का दहशत गर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों पर इजहार तशवीश। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने आज़म का इजहार किया कि तमाम दहशत गर्दों से रियासत पूरी ताकत के साथ निपटेगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। पाक फौज की गजा में जंगी जुराइम की मजम्मत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ISPR के मुताबिक फोरम ने गजा में फौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल के मुतालबे की हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुसलसल जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय फौज की मासूम शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत। शुरका ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जुराइम हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के सियासी, इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे के अंदर हाई कोर्ट वो पाकिस्तान बेस्ड मामले के ऊपर किस तरह फैसला दे सकती है। बल्ले का निशान वापस लेना हकीकत पसंदाना फैसला था। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट कैसे मुल्क भर का फैसला दे सकती है? ऐसा महसूस होता है तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी इजलास से खिताब, कहा यह एक हसास मामला है, अवाम इसका जवाब चाहेंगे। इंसाफ का तकाजा था जज साहिब, अजीजदारी के ताल्लुक पर बैंक से अलग हो जाते। लाडले को अदालत में गुड टू सी यू और विश यू गुड लक कहा जाता है। ने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में तख्ते लाहौर पर नजरें जमा ली। कहती हैं लाहौर वालों के पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए। तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, नहीं चाहते किसी को चौथी बार हम पर मुसल्लत किया जाए। क्या कोई खिलाड़ी आए और किसी बुज़दार को मुसल्लत कर दे? 8 फरवरी को बड़ा सरप्राइज देंगे। शर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इक़्तिदार में आकर इंतखाबी वादे पूरे करने का ऐलान भी कर दिया। मजीद कहा कि सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में तो कागजात नहीं छीने जा रहे, जहाँ छीने जा रहे हैं वो जवाब दें। कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। इस मामले पर मुतल्लिका लोग जवाब दें हैं। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उनको बुलाकर कहती है कि अभी एक अदालती मार्शल लॉ का तासुर दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर आज़ादाना इंतखाबी माहौल मांग लिया। कहते हैं इंतखाबी मुहिम में उनका एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। हम मुसलसल इलेक्शन भी मांग रहे हैं और आज़ादाना माहौल भी। तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन में बराबर मौका मिलना चाहिए। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनना असूली तौर पर गलत है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह JUI ने मजीद कहा, PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको नुमाया किया जा रहा है। अदालती हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है तो इलेक्शन कमीशन का क्या फायदा? मुल्क में अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है। निगरान वजीर आजम को सियासत का कुछ पता नहीं। पाकिस्तान के DNA में है कि इसराइल को तस्लीम ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म। अदालत आलिया ने बानी PTI का हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के 12 दिसंबर के हुक्मनामे के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। अदालत का दौरान समाअत FIA को नोटिस जवाब तलब कर लिया। FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कमरे अदालत में ही नोटिस वसूल किया। अदालत ने साइफर केस पर ट्रायल 11 जनवरी तक रोकने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
इंतखाबी अमल को दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले। नवाज शरीफ जिस प्लान से आए वो किसी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रहे। हमारे कारकुनों को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। लोगों को कागजात नामजदगी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमारे उम्मीदवार हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। अगले चंद रोज में पार्टी टिकटों का हतमी फैसला कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी की 12 मुकदमात में गिरफ्तारी। पीटीआई के मरकजी रहनुमा की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। रावलपिंडी पुलिस ने साबिक वज़ीर खारजा को GHQ, आर्मी म्यूजियम हमला केस, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी नामजद कर दिया। GHQ हमला केस में शाह महमूद कुरैशी का जिस्मानी रिमांड देने की सदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। मौजिज़ जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी भी खुलवा दी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि गिरफ्तारी के दौरान उनके वालिद को धक्के दिए गए। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी गलतियां ना की जाएं कि इंतशार मजीद बढ़ जाए। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारी सिक्योरिटी अपैरेटस के ऊपर इस तरीके से हमलावर हो जाए, हमारे GHQ को वो रोन दे, हमारे शोधा की बेइज्जती कर दे, उनकी तज़हीक कर दे, कोर कमांडरों के घरों में आप घुसेड़ दें। ये तो फिर राइट्स है ना, ये तो फिर हमला है। शाह महमूद कुरैशी ने जो बोया वही काट रहे हैं। किसी जमात को यह हक नहीं वो सिक्योरिटी इदारों पर हमला करे, शहदा की यादगारों को जलाए, कोर कमांडर्स के घरों पर हमला करे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। PNN से खुसूसी गुफ्तगू में कहा सियासत के हालात ठीक नहीं लग रहे, रिवायती सियासत से हटकर फैसले करना होंगे। बानी PTI का लाहौर से इलेक्शन लड़ना मुश्किल। NA 122 में कागजात नामजदगी के एतराज़ात पर महफूज फैसला हफ्ते को सुनाया जाएगा। नून लीग रहनुमा मियां नसीर के वकील ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तल हुई है, जुर्म नहीं, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। उधर NA 15 मानसहरा से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कायद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ दायर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गए। शहरी ने एतराज़ात पर दरख्वास्त दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम पर पार्टी में इख्तलाफात। टिकटों की तकसीम के मामले पर क़यादत मुश्किल में पड़ गई। क़यादत की वार्निंग के बावजूद इंटरव्यूज के दौरान उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात। लीगी क़यादत ने कौमी असम्बली के हल्के के लिए 2-2, सूबाई असम्बली के हल्के के लिए 3-3 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर लिए। इसाक डार, हमजा शहबाज, साद रफीक, राना सनाउल्लाह का पुराने साथियों को भी साथ लेने पर इसरार। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मरियम नवाज 50% टिकट नए उम्मीदवारों के देने के हामी। सीनियर रहनुमाओं को PTI के बाद साबिक उम्मीदवारों को टिकट देने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मरियम औरंगज़ेब ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोयटा के हुक्म पर खदीजा शाह को रिहा कर दिया गया। PTI कारकुन खदीजा शाह के वालिद डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं कि पुलिस ने खदीजा शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पूरा होने पर अदालत में पेश किया। खदीजा शाह को 2 हफ्ते पहले लाहौर से राहदारी रिमांड पर कोयटा मुंतकिल किया गया था। खदीजा शाह के वकील मुहिब खान कहते हैं कि खदीजा शाह अहल खाना के साथ लाहौर रवाना हो गई हैं। पाकिस्तान का फ़लस्तीन से इजहार यकजहती। साल नौ की सरकारी तकरीबात मनाने पर पाबंदी लगा दी। पूरी कौम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खुसूसी पैगाम। कहा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पूरी कौम रंजो गम में है। सरकारी सतह पर नए साल के हवाले से कोई तकरीब नहीं होगी। अवाम से अपील है नए साल की आमद को सादगी से मनाया जाए। गजा के लिए इमदाद की तीसरी खेप रवाना की जा रही है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के उम्मीदवारों का फैसला 30 दिसंबर को होगा। नून लीगी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज न हो सका। पार्टी सदर शहबाज शरीफ के कराची दौरे की वजह से इजलास मुलतवी किया गया।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अयाज सादिक कहते हैं अभी तक किसी को टिकट फाइनल नहीं हुआ, पार्टी जिसको टिकट देगी उसे ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। उधर जावेद लतीफ की पीटीआई पर शदीद तनकीद, बोले वैसाखी जमहूरियत पर दस्तखत किए तो 10 साल तक इत्मीनान रहा। तीसरी जमात पैदा करने वाले जो सोच लाए उसने कौम और मुआशरा बर्बाद कर दिया। तहरीक इंसाफ के एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत, आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। वकील शुएब शाहीन की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये दोनों अफसर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत करने में मुलव्वस हैं। हमारे उम्मीदवारों की तजवीज़ और तायद कुनंदगान को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारियां रोककर खिलाड़ियों को जांच पड़ताल के अमल में शामिल किया जाए। पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी असम्बली की 50 सीटें जीतेगी, नासिर शाह का दावा। कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माइनस बानी पीटीआई के बाद कोई भी 9 मई वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान से इत्तेहाद नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का कहना है सबको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। एक सवाल के जवाब में कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बने और वो नाकाम हुए। इस बार नून लीग, JUI, GDA समेत दीगर पार्टियों का अलायंस नाकाम होगा। फवाद हसन फवाद के ओहदे पर लटकी तलवार टल गई, निगरान विफाक के वज़ीर ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद। फैसले में कहा गया कि निगरान विफाक के वज़ीर का ओहदा इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार ने फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 62,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। कारोबार के दौरान 277 कंपनियों के शेयर्स की मालियत बढ़ गई। उधर इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे ओपन मार्केट में 20 पैसे सस्ता हो गया। सोना 2200 रुपये महंगा होकर 2,22,800 रुपये फी तोला हो गया। मुल्की मुआशी महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, रूस और वस्ती एशिया रियासतों में तजारत के लिए रूट मुतारिफ करा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का रूट इस्तेमाल किए बगैर नया तजारती रास्ता खोल लिया। NLC ने पहला कार्गो कामयाबी के साथ किर्गिस्तान पहुंचा दिया। आलमी बैंक का पाकिस्तान के मुआशी मॉडल पर तहफ्फुज़ात का इजहार। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी मॉडल काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपने हमसाय ममालिक के मुआशी मॉडल से पीछे है। तरक्की के समरात एक महदूद तबके तक पहुंच रहे हैं। खुराक और तवानाई के शोबों में पॉलिसी की नाकामियों और बिगाड़ को दूर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बहुत ज़्यादा मुतासर है। हाफिज सईद की भारत हवालगी से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं, अफवाहों पर तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा। कराची में पुलिस और कब्जा माफिया में झड़पें, शदीद हवाई फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। टीम 45 में कब्जा माफिया के खिलाफ सरकारी इदारों के ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल कशीदा। इलाके में शदीद हवाई फायरिंग, पुलिस की मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, काबजीन की तरफ से सरकारी एहलकारों पर पथराव किया गया। शदीद हंगामा आराई के बाद इदारों ने ऑपरेशन रोक दिया। ऑपरेशन में एंटी इंक्रोचमेंट समेत पुलिस की 200 से ज्यादा नफरी मौजूद थी। उधर इंडस चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज SHO थाना शाह फैसल कॉलोनी के बेटे के थाने में सालगिरह। सरकारी असलहे से हवाई फायरिंग भी की गई। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SSP कोरंगी ने तहकीकात के बाद गफलत और लापरवाही पर SHO वसीम सिद्दीकी को मुअत्तल कर दिया। बिजली काटने पर एहतजाज क्यों किया? के इलेक्ट्रिक अमले ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी।
जायद बिल भेजने और घर की बिजली काटने पर एहतजाज करने वाली औरंगी टाउन की रिहायशी खातून को पहले थाना इकबाल मार्केट बुलवाया, उसकी बेइज्जती की और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। सोशल मीडिया पर शहरियों का शदीद गम और गुस्से का इजहार। पुलिस अफसरान ने इलेक्ट्रिक मुलाजमीन अली अकबर और फयाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। बागवानपुरा लाहौर में साबिका बीवी समेत 4 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रोकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम सुलेमान मारा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल बागवानपुरा में 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल किया था।